कल मेरे पापा जी का फ़ोन आया था कि तुम आज आने वाली थी, गाड़ी भेज दे या आओगी। तो हम बोले पापा आज नहीं आएंगे, क्योंकि मम्मी बात कर ली थी भैया से। तो बात ये हुआ था कि थर्सडे नहीं, मंडे तक जाएंगे। तो भैया बोले कि ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी ये रचना वगैरह का पता चला था जो भी। तो वो बोले कि ठीक है, आराम से आइएगा। एक चीज़ है कि हम सीरम लगा रहे हैं तो मेरा नाक चमक रहा है। मम्मी आपको पता है ये सीरम बहुत अच्छा है। मेरा नाक का कील कल गुम हो गया था, तो बुआ मेरे को सजेस्ट करके गई थी कि अगर सोना गुम हुआ है तो सोना जल्दी से ख़रीद लेना, वरना हानि बीतता है। और कील मेरा कल ही मतलब परसों रात में गुम हुआ था, और कल दिन भर छोड़ दिए हम, झाड़ू वाड़ू सब लग गया। तब मेरे को ध्यान आया कि जा, मेरे को लग रहा था मैं नाक में पहनी हूँ बट पहनी ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि जा, झाड़ू वाड़ू लग गया था। फिर हम छोड़ दिए। फिर रात में जब सोने गए ना, तो एक बार पता नहीं क्यों मेरे को एकदम अंदर से फीलिंग आ रहा था कि इसी के नीचे है, टीवी यूनिट के नीचे। जैसे ही फ्लैश जला एकदम सामने ही पड़ा था, तो 1 सेकंड के अंदर वो नाक का कील मिल गया। फिर उसको हम रखे हैं अभी। लेकिन हम इस बार सोच रहे हैं कि हम नथुनी पहनेंगे। देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो लड्डू बोल रहे हैं, रंजना के घर से आने वाले हैं सब लोग। और 1 महीना भी है इधर समर वेकेशन, लेकिन लड्डू बोल रहा है मम्मी मुझे बैंगलोर जाना है। अगली बार से लड्डू का पहले 1 महीना समर कैंप कराएंगे, उसके बाद से देखेंगे कि क्या करना है। अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई आ गया है, सर आ गए हैं। हमारे घर में कैमरा है तो सब पता चलता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पापा आए हैं, लेकिन पापा पतले हो गए हैं मम्मी बहुत। मम्मी पापा पतले हो गए। वाह, आज पापा का ड्रेस एकदम मस्त लग रहा है। पापा ऐसा ही पैंट आप पे अच्छा लग रहा है, ऐसा ही पैंट अच्छा लग रहा है। नहीं मम्मी, जाते हैं पापा को खाना। मेरे दोनों बच्चे एकदम तैयार व्यार होकर के बैठ गए हैं। किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि दीदी आप क्या लड्डू को बोलो खुद से नहाने के लिए। तो एक्चुअली वो खुद ही नहाता है, लेकिन कभी कभी साबुन जब प्रॉपरली नहीं लगाता है तो मैं जाके उसको नहलाती हूँ। तो आज मैंने पहना एकदम नॉर्मल से ये वाइट सा सूट, जो कि आप लोगों ने देखा स्लीवलेस है। तो ये चुन्नी लिया है मैंने, चुंदरी वाला, जो कि अच्छा लगता है, मतलब वाइट के साथ ब्लैक के साथ। तो ये मैंने इधर सिवान से ही लिया था। इसका बॉर्डर कुछ ऐसा है, अभी पलट गया। और कल हम मूवी देख रहे थे एनिमल, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मतलब थोड़ा सा रंजना का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भी बोल रहे थे, बट वो देखे ही नहीं। स्टार्ट ही किया था, उसके बाद हम लोग सब लोग सोने चले गए थे, क्योंकि रंजना को सोना भी ज़रूरी है। बट हम अभी पता है हम उसके सामने दुख वाली कोई बात ही नहीं कर रहे। हम उसको बस, वो अगर कुछ बोल भी रही है तो हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं रंजना, इग्नोर करो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना उस दुख के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा दुख होगा। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव उसमें ही लेके जा रही हूँ कि नहीं रंजना इग्नोर करो, चलो ये मस्ती करते हैं, चलो ये करते हैं। तो ऐसा कुछ। चलिए पापा के लिए खाना निकाल देते हैं। हमारा जेरी किधर भाग गया है। जेरू दूध कहाँ बनी? मेरा किसका? मेरे नाश्ता निकाला जा रहा है। मम्मी क्या है बेटा? हमको आईफोन 11 चाहिए। हल्ला मत कीजिए, यहाँ पे चाहिए तो। आईफोन 11 सब लोग एक ही पास बैठा है। इधर औरत लोग हैं, इधर औरत लोग। जेंट्स में पूरा नहीं। पापा को फोन कर दो बनी। यहाँ मैं इसलिए पूछ रही थी कि कहाँ लेडीज़ है कहाँ जेंट्स है, क्योंकि देने में रास्ता इजी रहेगा। मम्मी यहाँ मेरे को बता रही थी कि इसमें के ग्लास और भी हैं। तो मैं मम्मी को बोली थी कि हम लोगों को ना ग्लास वगैरह सब सेट में का रखने की ज़रूरत है। जैसे मेरी जब तक शादी हुई थी, मेरी मम्मी ना पूरा एक टोकरी में रखी हुई थी। मतलब वो ना जब कोई आता था, जैसे कि होता था ना लड़के वाले आ रहे हैं या लड़की वाले आ रहे हैं, फिर भैया की शादी में भी मतलब ऐसे था कि हमेशा नाश्ता एकदम सेम प्लेट, सेम थाली, सेम उसमें ही होता था। बट पता नहीं सारा बर्तन इधर उधर हो गया था। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी। यहाँ मैं रंजना के पापा आए हुए थे तो उनको प्रणाम कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार उस दिन का क्लिप आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने कुछ डाला ही नहीं था।
और फ़ोन में पड़ा ही हुआ है और रिकॉर्डेड था, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैं जो ट्रे लेके आई थी वो तो बहुत ही यूज़फुल हो गया है भाई, क्योंकि ट्रे लाना ज़रूरी था और मैं सही कर रही थी कि इससे भी बड़ा एक ला रही थी, लेकिन फिर मतलब ऐसे बात करते करते मनीषा भी बोली, छोटू भी बोला कि पूजा दीदी यही ले लीजिए। और आज आप लोगों को बता दूँ, कल एक्चुअली मेरे पे कमेंट आ रहा था कि मनीषा क्यों नहीं वीडियो डाली है, भैया क्यों नहीं वीडियो डाले, मतलब मनीषा भाभी क्यों नहीं डाली है। तो शायद वो लोग ट्रैवल कर रहे थे इसलिए नहीं डाले हैं। और अभी फ़िलहाल छोटू भी आ जाएगा और भैया भाभी भी आ जाएंगे। और आज ही मेरे को वापस जाना है। ये वीडियो परसों का है, कल का नहीं है। कल मैंने कोई चीज़ शूट ही नहीं किया, बस मूवी देखे थे हम लोग, तो टाइम पास हो गया था। और कल मूवी जब देखे ना तो मम्मी को भी बैठाए। मम्मी हालांकि रंजना को बोल रही थी कि तुम मत देखो मूवी, तुम सो, क्योंकि प्रिंस और पापा गए हुए थे कहीं, कुछ काम था मतलब रिलेटिव में। तो मेरे फूफा जी आए हुए थे तो उन लोगों के साथ उनके साथ गए हुए थे और मैं, मम्मी और रंजना बैठे थे। तो हम लोग तीनों जन बैठ के मूवी देख रहे थे। रंजना को आजकल मेरे साथ मूवी देखने में बहुत मज़ा आता। बोल रही थी कि दीदी आप अच्छा मूवी दिखाती हैं, नेक्स्ट मूवी बताइए, नेक्स्ट मूवी बताइए। तो उसको मूवी बताते बताते उसको भी अच्छा लग रहा है कि अरे वाह मज़ा आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का अब ये भी दुख है कि मैं ससुराल जाने के पहले शॉपिंग कर रही हूँ। भैया पता नहीं शायद वहाँ शॉपिंग करा, मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो देखा ही नहीं है उनका। तो मैं ये बता दूँ कि भाई लाइफ आगे बढ़ेगी और मैं अगर ससुराल जाऊँ और कुछ ना लेके जाऊँ तो आप ही लोग उठ के फिर मेरे को बोलोगे। और आप लोग बोलो या ना बोलो, हमेशा जब लेके गए हैं तो अभी भी लेके जाएंगे। हाँ, वहाँ कुछ दुख होता तो डेफिनेटली मैं मतलब नहीं लेके जाती, बिकॉज़ अब ये नहीं होगा कि ससुराल में दुख है तो मायके में बिल्कुल भी एकदम दुख का वो छा दे, और मायके में अगर दुख है तो ससुराल वाले लोग भी दुखी रहे। मेरे ससुराल वाले ऑलरेडी बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो लोग सब जानबूझ करके सब कुछ छोड़ देते हैं कि नहीं आप लोग एकदम आराम से रहो, अच्छे से रहो, पूरा काम वहाँ का कर लो तभी आना। तो अब इसका क्या मतलब है, जब यहाँ पे सब ठीक हो गया है तभी मैं जा रही हूँ। और आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट में हेट फैलाओगे ना उतनी चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि कुल मिलजुला करके रंजना भी बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, मतलब कि 20-30% अभी है ऐसा कि उसको ऑब्वियसली सब चीज़ों को ओवर द टाइम ही हील हो पाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि एकदम तंदुरुस्त होकर के रहे तो अभी 1 हफ़्ता तो टाइम लगता ही है यार। नॉर्मल अगर किसी को पीरियड्स आ जाते हैं तो उसका मुंह पूरा उतरा रहता है, तो ये तो काइंड ऑफ मेडिकली वो किया गया था। तो चलिए, आप लोगों को जो भी सोचना आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ मैं बैठ के बात की मम्मी से, रंजना की। फिर किचन में भी आ रही थी मम्मी, बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई। मैं बस नाश्ता ही निकाल के दी, मम्मी खाना पीना सब कुछ मम्मी ही की थी। यहाँ बर्तन एक्चुअली, हाँ, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि काम करने वाली क्यों नहीं आ रही है। काम करने वाली एक दिन आ रही है, एक दिन नहीं आ रही है, एक दिन आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि उनके घर में शादी है। और वो पहले ही जब रखाई थी तो बोल दी थी कि मैम मेरे को मतलब शादी पड़ेगा तो मैं जाऊँगी। तो वो अब मुश्किल मतलब यही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि नहीं, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी मतलब आगे वाले को भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में कुछ हुआ है तो मैं बोलूँ कि आप लोग बोलो कि आप अपने घर में शादी मत अटेंड करो। हम लोगों को मालूम है। इस बीच तो एक दिन झाड़ू पोछा वाली आंटी भी नहीं आई थी क्योंकि उनके पैर में कुछ दर्द था तो डॉक्टर को दिखाना था। तो सिचुएशन ऐसे हो जाती हैं कि नहीं आ पाते हैं, तो अब उसको लेके इतना बढ़ावा नहीं कर सकते। पता नहीं ये जो है ना चाय छन्नी, इसमें होल बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन पता नहीं ब्लॉक हो गया था या क्या हुआ था, ये छान ही नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको फिर पटक पटक के किया और तब तक इधर चाय एज यूजुअल गिर जाता है मेरे से, थोड़ा थोड़ा गिर गया था। यहाँ मैंने एक ही बार बड़े गिलास में ही चाय डाल दिया है, क्योंकि एक बार ही इसमें डालने के बाद आराम से मतलब सब में डला जाएगा सारे कप में। बट मेरे को ध्यान ही नहीं था कि रंजना के मम्मी पापा यहाँ खा ही नहीं रहे हैं। उन लोगों के लिए भी चाय नाश्ता ले गई थी, लेकिन वो लोग एक दाना भी नहीं खाए थे, कुछ भी नहीं खाए थे। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह निकाली मैं और लेके गई। और आज आपको आखिरी व्लॉग देखने को मिलेगा मेरे मायके का, क्योंकि इसके बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब जा रही हूँ मैं वॉइस ओवर करने के बाद अपना सारा सामान पैक करने और फटाफट से निकलेंगे अपने ससुराल के लिए। वैसे भैया बोले हैं कि तुम दिन में बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है तो तुम लोग थोड़ा सा दिन ढलने के बाद ही निकलना, लेकिन वही है कि मुझे भी सारा सामान पैक करना है
जो कि मुझे टाइम लग जाएगा करते करते। तो आज ही जितने व्लॉग्स आ जाएंगे, उसके बाद से ससुराल के व्लॉग्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर शाम में ज़्यादा लेट गई तो कल एक व्लॉग आएगा ससुराल का। यहाँ मैं अपना मतलब पता नहीं, मेरे को बेसिन में ज़्यादा वो होता है ना, सिंक में बर्तन, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं धो रही थी। तो मम्मी यहाँ बोल रही थी कि आंटी आ रही हैं कढ़ाई धुलने के लिए, मत धुलो। तो और वैसे भी जिस दिन आंटी आई थी ना, तो दिन में यही बात हुआ था कि आ जाएंगी करने के लिए, लेकिन सुबह से थोड़ा सा शाम हो गया था, मतलब इन लोगों को आने में शाम से थोड़ा पहले आए थे। तो हमारी जो आंटी हैं वो सुबह और शाम में आती हैं, और उसके अगले दिन वो फिर शादी में चली गई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, हर चीज़ क्लियर करना पड़ता है। बाकी आप लोगों ने देखा कि मेरा ब्राइडल शूट हुआ था, तो वो आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मम्मी ने मेरे को कुछ पैसे दिए थे कि जाओ लड्डू और आद्या के लिए ड्रेस ले लेना, तो मैं वही देख रही थी, बट मुझे कोई पसंद नहीं आया। ट्रेंड्स में गई थी मैं, बट कलेक्शन मुझे सारे पुराने ही दिख रहे थे, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। और अभी हाल फिलहाल में मैंने आद्या लड्डू के लिए बहुत ही अच्छी कपड़े लिए थे, तो मेरे को वैसा मिलता जुलता नहीं लेना था, तो मैंने सोचा कि नहीं लेती हूँ। बाकी इस व्लॉग को रहने देते हैं, यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग।